आज है 10 फरवरी 2026। 10 फरवरी 2026 का करेंट अफेयर करेंगे, जो भी वनडे एग्ज़ाम के लिए है, इम्पोर्टेंट रहता है। ध्यान से देखिए और समझिए। आज का है फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 किसने जीता है। तो अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 जो है ये इसको भारत ने जीत लिया है। भारत ने पहले खेलते हुए 411 रन बनाया 50 ओवर में, और इसमें जो था इंग्लैंड जो था ये उप विजेता रहा था। इसने दूसरी बार बल्लेबाजी की और 311 रन पर सिमट गई। इसका आयोजन जो है ये जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया गया है, जिसमें फाइनल मैच जो है हरारे जिम्बाब्वे के हरारे में आयोजन किया गया। इसमें टोटल जो थे ये 26 टीमों ने भाग लिया था, और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है ये वैभव सूर्यवंशी को मिला। वैभव सूर्यवंशी जो है ये भारत के हैं, बिहार से। भारत के हैं, बिहार से हैं। इन्होंने क्या किया है कि 80 गेंदों में 175 रन बनाया, जिसमें 15 चौका और 15 छक्का था। समझ सकते हैं इन्होंने क्या किया है कि रिकॉर्ड बना दिया है। 15 छक्का 15 चौका और टोटल 175 रन 80 गेंदों में, सिर्फ 80 गेंदों में बनाया 175 रन। और भारत जो है इसमें जो है 6ठी बार जीता है। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 2। बस्तर पांडुम महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया है। तो बस्तर पांडुम महोत्सव जो है ये इसका आयोजन जो है ये छत्तीसगढ़ में किया गया है। कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में किया गया है। इस महोत्सव में जो है टोटल जो है 84 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें से 700 से अधिक कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं। मतलब 84 टीम में टोटल जो है ये 700 से अधिक कलाकार इसमें है जो भाग लेंगे। और इस महोत्सव में जो है इसका आयोजन में भाग लेंगे और इसका जो है लुत्फ़ उठाएंगे। उसके बाद में आगे है और भी क्वेश्चन है महोत्सव का। वाटर शेड महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो वाटर शेड महोत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया गया है। उसके बाद में अगला है कि 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया है। अगला है रौलाने महोत्सव। रौलाने महोत्सव जो है इसका आयोजन जो है ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। अगला है उन्मेषा महोत्सव। उन्मेषा महोत्सव जो है ये पटना बिहार में किया गया है। कहाँ किया गया है? पटना बिहार में। उसके बाद अगला आता है हथेई मिर्च महोत्सव। हथेई मिर्च महोत्सव जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट महोत्सव था। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है। तो पक्षी एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य जो बना है ये गोवा बना है। और पहला राज्य बना था कौन? केरल। केरल जो था ये पहला पक्षी एटलस जारी किया था, और अब जो है दूसरा राज्य बन गया है गोवा। अब पक्षी एटलस जो है ये क्या होता है, यानी बर्ड एटलस जो होता है ये समय के साथ पक्षी आबादी में होने वाले बदलावों को ट्रैक करना संभव होता है इसके द्वारा। तो इसमें क्या होता है, बर्ड पक्षी एटलस में क्या होता है कि जो भी पक्षी की आबादी है, जितनी भी स्पेसीज इसमें पाई जाती है, जितनी प्रकार के जो पक्षी है वो सभी में किस प्रकार के बदलाव हो रहा है, किस प्रकार का उसमें जो है चेंजिंग हो रहा है, इसी को ट्रैक करने के लिए जो है ये बर्ड एटलस जारी किया गया है, ताकि ये पता लग सके कि हाँ पक्षी में भी क्या क्या बदलाव हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। ये सबका जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है ये बर्ड पक्षी एटलस जो है ये जारी किया गया है, यानी बर्ड एटलस यानी पक्षी एटलस जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के किस बंदरगाह पर एंटी ड्रोन सिस्टम को लगाया गया है, यानी तैनात किया गया है। इसको हम बोल सकते हैं तैनात किया गया है। तो ये जो है ये भारत के किस बंदरगाह पर एंटी ड्रोन सिस्टम को लगाया गया है, यानी तैनात किया गया है। तो ये है BO चिदम्बरनार पोर्ट प्राधिकरण। ये क्या है? BO चिदम्बरनार पोर्ट प्राधिकरण जो है ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है, तुतिकोरिन तमिलनाडु में है। और ये जो है
यहाँ पे जो है एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। एंटी ड्रोन सिस्टम का मतलब क्या होता है? आप देखिए, ड्रोन का ज़माना आ गया है। अब ड्रोन से हमला किया जाता है ताकि किसी को हानि ना हो सके। तो अब ड्रोन का ज़माना आ गया है, तो ड्रोन से ड्रोन का ही इसका मुकाबला किया जाएगा। तो जो भी अगर मान के चलिए कि कोई भी देश से युद्ध होता है भारत को, तो भारत क्या किया है कि एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च लगाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे देश अगर ड्रोन का से हमला करेगा तो भारत जो है वो एंटी ड्रोन से क्या करेगा, उसका मुकाबला करेगा, उसको पहले ही मार के गिरा दिया जाएगा। तो वही ये एंटी ड्रोन का जो है ये तैनात किया है। इसका पूरा नाम जो होता था, ये जो तूतीकोरिन बंदरगाह था, इसको तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट पहले कहा जाता था। अब इसको तूतीकोरिन ने तमिलनाडु, अब नामकरण इसका जो किसके नाम पर किया गया है, तो ये B.O. चिदम्बरनार के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ऐसे पहले इसको पुराना नाम था तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, अब हो गया है B.O. चिदम्बरनार के नाम पर B.O. चिदम्बरनार पोर्ट प्राधिकरण। और भी इम्पोर्टेंट पोर्ट है, इसको भी कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट बंदरगाह जैसे मर्मागोवा कहाँ है, तो गोवा में है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। कामराजार, कामराजार बहुत पूछता है, याद रखिएगा। कामराजार जो है पोर्ट जो है ये तमिलनाडु में है। और पोर्ट ब्लेयर जो है ये कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार में है। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 5। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोच वंश के दरांग राजाओं की विरासत को कौन सा राज्य पुनर्स्थापना और संरक्षण की घोषणा की है। तो कोच वंश जो था, इसमें ये जो था ये दरांग राजाओं की विरासत के लिए जो है ये असम सरकार ने है ये क्या किया है कि कोच वंश के जो भी इसका जो विरासत है इसको पुनर्स्थापना करना है। जो भी खराब हो गया है या फिर टूट फूट गया है उसको क्या करेगा, पुनर्स्थापित करेगा और उसके बाद उसका संरक्षण करेगा। ये असम सरकार ने घोषणा किया है। ये कोच वंश जो होता था ये क्या होता था, तो कोच वंश ने दरांग राज्य पर मध्यकालीन समय में शक्तिशाली राजवंश था। यानी कोच वंश जो था ये मध्यकालीन समय में एक शासक था, शक्तिशाली शासक था। और यही था जो दरांग राज्य इसको बोलते हैं, यानी दरांग राज्य पर शासन करता था और ये कोच वंश था। तो पूछेगा, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कोच वंश जो था ये मध्यकालीन समय में था, ये कहाँ, तो ये असम में था, दरांग राज्य पर शासन करता था। ये इस राज्य की स्थापना जो था बिस्वा सिंह ने किया था। किसने किया था, तो बिस्वा सिंह के द्वारा किया गया था। और तीव्र और बिजली की गति जैसी आक्रमण शैली के कारण इन्हें चिलैया राय कहा जाता था। तो चिलैया राय की उपाधि दिया गया था, यानी चिलैया राय कहा जाता था। तो वही है कि ये जो है तीव्र और बिजली की गति जैसी आक्रमण शैली इनके पास था और इसीलिए इनको चिलैया राज भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने और परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में किस AI आधारित टूल की घोषणा की गई है। याद रखिएगा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में जो प्रस्तुत किया गया है इसमें किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने और परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए एक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल की घोषणा किया गया है। इसका नाम है भारत विस्तार। क्या नाम है, तो भारत विस्तार नाम है। इसके तहत जो है केंद्र सरकार जो है यानी वित्त मंत्री ने 150 करोड़ रुपये आवंटित किया है। कितना किया है, 150 करोड़ रुपये आवंटित किया है। और ये भारत विस्तार क्या है, तो ये है जो यह एक बहुभाषी प्लेटफॉर्म है, मैंने बहुत सारे भाषा में इसका उपयोग कर सकते हैं। जो क्या करेगा, किसानों को उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा में जानकारी प्रदान करेगा। और इसके तहत जो है 150 करोड़ रुपये का आवंटित किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से बजट में। अगला क्वेश्चन है कि आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पेन ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। तो ये जो है 16 वर्ष की जो बच्चा है, इससे कम उम्र के जो भी बच्चा है इस पर सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो किसने लगाया है, तो ये स्पेन ने लगाया है। अब स्पेन लगाया है तो इसके पहले जो था ऑस्ट्रेलिया भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध लगा चुका है। और फ्रांस जो है ये 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का प्रतिबंध लगाया है,
पर इसका अभी विधेयक ही पारित किया है, अभी विधेयक पास नहीं हुआ है, अभी कानून नहीं बना है। सीनेट में अभी इस पे बहस चल रहा है। तो फ्रांस भी मतलब 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर ये जो प्रतिबंध लगा रहा है, ये क्यों लगा रहा है? क्योंकि ये जो है बहुत जो बच्चा है उस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है आजकल बच्चों में, इसीलिए इस प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्पेन आता है। स्पेन की राजधानी जो है ये मैड्रिड है। यहाँ की मुद्रा जो है यूरो है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है पेड्रो सांचेज है। कौन है? पेड्रो सांचेज। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फरवरी 2026 में DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SFDR का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो DRDO ने जो है ये सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रैमजेट सबका सफल परीक्षण जो है ये चांदीपुर उड़ीसा से किया है। चांदीपुर जो है उड़ीसा में है, यहाँ से जो है ये सफल परीक्षण किया है। ये क्या है? ये लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल बनाने में मदद करती है। ये जो है इसका जो सफल परीक्षण किया है, इससे क्या लाभ होगा भारत को? तो ये जो है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को बनाने में मदद करता है और ये बहुत लंबी दूरी की है, मिसाइल बनाने में मदद करती है। अब आया है DRDO। तो DRDO के बारे में जान लीजिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसका 1958 में किया गया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष है समीर बी कामत। कौन है? समीर बी कामत है। और इसका आदर्श वाक्य होता है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या होता है? बलस्य मूलम विज्ञानम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ आयोजित हुआ है? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जो है ये UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया गया है। कहाँ किया गया है? दुबई जो संयुक्त अरब अमीरात में है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। इसका जो थीम था वो भविष्य की सरकारों को आकार देना, यानी भविष्य में जो सरकार है उसकी आकार को देना है, यानी शिपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, इसका जो था ये थीम था। इसमें क्या हुआ है? तो इसमें जो हुआ है कि यह सम्मेलन जो हुआ है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक अर्थव्यवस्था और भविष्य के शासन मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना था। मतलब इसमें क्या हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस तरह के काम करना है, इससे कैसे निपटा जाए, जलवायु परिवर्तन पर से कैसे निपटा जाए, इसमें जो भी प्रभाव आ रहा है उसे किस तरह से निपटना चाहिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था को किस तरह से सही ढंग से बनाए रखा जाए, और भविष्य के शासन यानी आगे भविष्य में किस तरह के शासन मॉडल पर मतलब जो है काम किया जाए। ये सभी बातों पर क्या हुआ? यहाँ पे चर्चा हुआ। और ये जो है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई UAE में इसका आयोजन हुआ। अगला है UAE। तो UAE आया है। तो UAE की जो राजधानी है ये कहाँ है? तो UAE की राजधानी है अबू धाबी में। मुद्रा यहाँ दिरहम चलता है। आधिकारिक भाषा है यहाँ का अरबी आधिकारिक भाषा है और राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के UAE के। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार किस बंदरगाह ने जीता है? तो स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार जो है ये पारादीप पोर्ट ने जीता है। पारादीप बंदरगाह जो है ये उड़ीसा में है। इसने क्या किया है कि इसमें प्रथम पुरस्कार जीता है। इसका आयोजन जो है ये नई दिल्ली में किया गया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और सर्बानंद सोनोवाल जो है इसने क्या किया है? ये प्रदान किया है ये पुरस्कार। पारादीप जो है पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में, इसको क्या किया है कि यह पुरस्कार जो है ये प्रदान किया है, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार। इसमें क्या होगा? यह सम्मान जो है ये स्वच्छता, स्थिरता, सामुदायिक भागीदारी में उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। मतलब कि ये पारादीप पोर्ट जो है पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में जो है यहाँ पे सम्मान मतलब यह सम्मान जो है ये स्वच्छता यानी बहुत मतलब स्वच्छता के कारण और स्थिरता और सामुदायिक भागीदारी, यहाँ पे बहुत सामुदायिक भागीदारी किया है, इसी की उत्कृष्टता में योगदान के लिए इसको दिया गया है। आज का करेंट अफेयर हुआ है। अब कल का जो है हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। रिवीजन करते हैं फास्ट में।
ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 किसने जीता है? तो ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 जो है ये रुबल नागी ने जीता है। किसने जीता है? तो रुबल नागी ने जीता है। ये जम्मू कश्मीर के हैं रुबल नागी। इन्होंने क्या किया है? जम्मू कश्मीर के हैं रुबल नागी, इन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज़ जीता है। ये जो है इसका आयोजन दुबई में जो यूएई में जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में यह पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार में है जो $10 लाख दिया जाता है। रुपया में समझेंगे तो इसमें 8.3 करोड़ रुपया दिया जाता है। झुग्गी झोपड़ी की दीवारों को शैक्षिक भित्ति चित्रों में बदल दिया और लगभग 20,000 से अधिक महिलाओं और बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला। इसीलिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। ये जो है रुबल नागी जो है ये जो है झुग्गी झोपड़ी में जो भी दीवार होता था उस पर ये क्या करते थे? चित्र बनाते थे, जिससे कि बहुत सारे लोगों इससे प्रभावित हुए। इसीलिए इनको ग्लोबल टीचर पुरस्कार दिया गया। अगला है महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो है महिला प्रीमियर लीग जो है ये 2026 का आयोजन हुआ है। इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB ने जीता है और उप विजेता जो है ये दिल्ली कैपिटल्स रहा है। दिल्ली कैपिटल पहले खेलते हुए 203 रन बनाया 4 विकेट पर 20 ओवर में, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 204 रन 4 विकेट पर 20 ओवर में बना दिया। ये महिला प्रीमियर लीग जो था ये संस्करण चौथा था। टाइटल स्पॉन्सर इसका टाटा है। और 2026 में आयोजन जो है ये नवी मुंबई और बड़ोदरा में हुआ, लेकिन फाइनल मैच जो है ये बड़ोदरा में ही खेला गया। और विजेता टीम को 6 करोड़ रुपया दिया जाएगा। उप विजेता टीम को 3 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ऑरेंज कैप किसको मिला है? ऑरेंज कैप जो मिलता है ये सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को मिलता है। ये स्मृति मंधाना को मिला है। इन्होंने कितना रन बनाया है? 377 रन। इन्होंने जो है 377 रन बनाए हैं और इनको ऑरेंज कैप मिला है। उसके बाद पर्पल कैप किसको मिलता है? जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, तो ये सोफी डिवाइन जो है ये 17 विकेट लिए हैं। इनको जो है ये पर्पल कैप मिला है। और 2025 में विजेता कौन रहा था? तो 2025 में मुंबई इंडियंस जीता था। इस बार बेंगलुरु जीता है दूसरी बार। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में भारत और किसके बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये है खाड़ी सहयोग परिषद। खाड़ी सहयोग परिषद जो है ये GCC, इसी के साथ जो है भारत ने FTA पर एग्रीमेंट किया है। इस समझौते के तहत जो होगा FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से खाद्य प्रसंस्करण, बुनियादी ढांचा, पेट्रोकेमिकल्स, ICT क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि अमित शाह ने भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ किया है? तो अमित शाह जो है ये गृह मंत्री है। इन्होंने भारत टैक्सी की शुरुआत किया है। ये नई दिल्ली में शुरू किया है। अभी फ़िलहाल नई दिल्ली में शुरू किया गया है और भी सभी राज्यों में शुरू किया जाएगा धीरे धीरे। ये जो है भारत टैक्सी से क्या होगा कि जैसे पहले जो था ओला था, उबेर था, रैपिडो था, ये सब क्या करते थे? बुक करते थे और हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो ये लोग मनमाना पैसा लेते थे और इसमें क्या होता कि जो भी ड्राइवर जो चलाता था उसको कम पैसा दिया जाता था। अब क्या होगा कि भारत टैक्सी सेवा के तहत क्या होगा कि ये नई दिल्ली में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसमें ये भारत टैक्सी जो है ये राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? एक राइड प्लेटफॉर्म है। इसमें अगर 100 रुपया अगर कमाता है एक ड्राइवर जो है ये 100 रुपया कमाता है तो उसमें 80 रुपया सीधे उसके ड्राइवर के खाते में जाएगा और 20 रुपया जो है ये कंपनी के संचालन एवं प्रबंधन के लिए रखा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है ड्राइवर को लाभ होगा, फ़ायदा होगा उसको बहुत ज़्यादा, ताकि उसको भी कोई तरह की दिक्कत ना हो। और ये जो तो भारत टैक्सी सेवा ओला, उबेर और रैपिडो जो था इन सब पर बहुत बड़ी मात्रा में क्या होगा इस पर असर पड़ेगा। और ये लोग जो है अब ये लोग को समझ में आ जाएगा। बहुत ये लोग लूट मचाए थे। अगला है क्वेश्चन है कि यस बैंक के MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यस बैंक के MD एंड CEO जो है ये मुरलीधरन टोनसे को नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? मुरलीधरन टोनसे को नियुक्त किया गया है। ये अब अगले 3 साल तक इस पद पर रहेंगे। यस बैंक है इसकी स्थापना 2003 में हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और 2004 से ये कार्य कर रहा है लगातार। अगला क्वेश्चन है एडरली बजट कौन सा राज्य पेश किया है? तो एडरली बजट जो है ये केरल राज्य ने शुरू किया है। इसमें क्या होगा? एडरली बजट का मतलब क्या होता है? यह बजट जो है
एडरली बजट जो होता है ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेश किया गया है। इसमें क्या होगा कि केरल के वित्त मंत्री जो है के.एन. बालगोपाल, कौन है? के.एन. बालगोपाल है। इसने राज्य का कुल बजट का 19.07% यानी 19.07% है, जो लगभग 46,236.52 करोड़ रुपये की राशि जो है ये बुजुर्गों के लिए बजट में आवंटित किया है। इसमें क्या होगा, बुजुर्गों का कल्याण होगा, स्वास्थ्य के लिए जो भी पैसा खर्च होगा उसमें दिया जाएगा, पेंशन उसका जो बुजुर्ग का पेंशन है उसमें इसमें ये इंक्लूड किया गया है, और सिल्वर इकोनॉमी के लिए आवंटित किया गया है। तो इसमें बुजुर्गों को जो है कल्याण, स्वच्छता, पेंशन, सिल्वर इकोनॉमी के लिए आवंटित किया गया है। जो भी बजट पेश किया गया था उसका जो है 19.07% जो है ये बुजुर्गों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो विंटर ओलंपिक 2026 जो है ये मिलान और कार्टिना डी अम्पेजो, ये कहाँ है? इटली में है। तो यहाँ आयोजित किया जाएगा। तब विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन इटली में मिलान में किया जाएगा। अगला है, इसका आयोजन जो है हर 4 वर्ष पर किया जाता है। शामिल इसमें टोटल 92 देश है। पहली बार आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये समौनी, कहाँ हुआ है? समौनी, फ्रांस में 1924 में इसका आयोजन किया गया था। और आयोजक संस्था जो है ये IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है ये आयोजन करता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि IIFCL का मुख्य निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रोहित ऋषि को नियुक्त किया गया है। PR जयशंकर का स्थान लिया है। और IIFCL है, इसकी स्थापना 2006 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और मुख्य निदेशक रोहित ऋषि है। यह जो है सड़क, ऊर्जा, रेलवे, बंदरगाह और शहरी विकास को ऋण सहायता प्रदान करता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना और ITBP के बीच अग्नि परीक्षा अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की घोषणा की है। यह किससे संबंधित है? तो ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए जो शुरू किया है ये रचनात्मक उद्योग और सांस्कृतिक विरासत से संबंधित है। ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है कि यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसे ऑरेंज इकोनॉमी को रचनात्मक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें वे सभी गतिविधियां शामिल होगा जो मूल का स्रोत कोई वस्तु नहीं है, बल्कि विचार और कल्पनाशीलता और बौद्धिक संपदा होती है। इसके लिए जो है ये शुरू किया गया। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत जो होगा ये फिल्म आएगा इसमें। इसके अंतर्गत फिल्म, संगीत, एनिमेशन, गेमिंग, डिजाइन, फैशन, डिजिटल कंटेंट, विज्ञापन और पब्लिशिंग इसके अंतर्गत आएगा। तो आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।